हेलो दोस्तों, रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का। अभी तक ब्लड रिलेशन का आपने पहला पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ा था और पार्ट 3। दोस्तों, ये लास्ट पार्ट है और इतना समझ लो कि ये पार्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए, अगर आप बैंक का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक में पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक में एसएससी, रेलवे और भी अदर कंपटीशन पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बैंक में कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और आज के क्लास में हम बिल्कुल ही नए अंदाज से, नए तरीके से इसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। बेसिक से लेकर के ट्रिकी मेथड भी सीखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए भी सीखेंगे। हम तीनों प्रकार का मेथड सीखेंगे। दोस्तों, ये जो आपका ब्लड रिलेशन कोडेड नाम है इस टॉपिक का, ब्लड रिलेशन कोडेड में मुख्य रूप से 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। 3 प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है? एक तो आपको क्या करता है कि आपको इक्वेशन दे दिया जाता है और उसके नीचे में कहता है कि क्या रिलेशन होगा। दूसरा, रिलेशन दे दिया जाता है, उसके लिए इक्वेशन चेंज करना पड़ता है। और तीसरा क्या होता है कि रिलेशन दे दिया जाता है, इक्वेशन दिया जाता है, उसके में एक आपको जो है ना गैप करके व्हाट का मार्क्स दे देता है और व्हाट के स्थान पर कौन सा सिंबल आएगा ताकि वह रिलेशन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। कुल मिला के यही 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, अगर ये तीनों प्रकार का क्वेश्चन को अगर अपना बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अभी से लेकर अंत तक हमारे इस वीडियो पे बने रहेंगे। और दोस्तों, एक चीज और बता रहा हूँ कि हमारा वीडियो चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, कोई भी वीडियो अगर देखना चाहते हो, यूट्यूब पर रिजल्ट मेकर सर्च करके आप सारा वीडियो एक साथ देख सकते हो, ठीक है। अन्यथा रिजल्ट मेकर पे, यूट्यूब पर रिजल्ट मेकर सर्च करोगे या अरविंद सर सर्च करो या तो टॉपिक वाइज सर्च करो तो मिलेगा ही, लेकिन रिजल्ट मेकर सर्च करोगे, चैनल का नाम है, तो आपको सारा वीडियो एक साथ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट में 2 प्रकार का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, बस ये देखो कैसे होता है। दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोडेड रिलेशन, ये कोडेड रिलेशन है और बहुत ही बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, बैंक पीओ 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्या लिखा है कि नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है, यानी नीचे दी गई जानकारी पर आधारित प्रश्न है। आपको अपने माइंड से कुछ नहीं लगाना, बस लॉजिक लगाना है कैसे बनेगा। तो पहला दोस्तों क्या कहता है रिलेशन कि P मल्टीपल Q का मतलब है कि P Q की माँ है। P इज मदर ऑफ Q, यानी P गुना Q का मतलब है P Q की माँ है, यानी P इज मदर ऑफ Q, यानी पहला जो है दूसरे का माँ है, पहला जो है दूसरे का माँ है। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो दोस्तों, ये चारों के रिलेशन के बारे में दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो दिया है कि पहला व्यक्ति दूसरे का रिलेशन, पहला का दूसरे से रिलेशन दिया है ना, लेकिन कभी कभी दूसरे का पहला से रिलेशन दिया रहता है। कभी कभी P ऐसे भी लिख सकता है, P माइनस Q का अर्थ है, P माइनस Q का अर्थ है Q P की माता है, उल्टा भी कर सकता है, ठीक है। तो Q P की माता है, या कभी कहेगा P Q की माता है। तो दोस्तों, इस बात को एग्जामिनेशन में बहुत ही गहराई से आप समझ लेना। पहला का दूसरे से रिलेशन दिखा रहा है कि दूसरा का पहले से रिलेशन दिखा रहा है। जब तक इस बात को अगर नहीं समझते हो, नहीं आप तर्क करते हो, तो ये कोडेड रिलेशन जो है आपके लिए मुश्किल होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, मैं पहले 2 प्रकार का क्वेश्चन करता हूँ। इसी जानकारी पे आपको ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे दिया है, एक इक्वेशन दे दिया है, इसमें कहता है A T से किस प्रकार संबंधित है, A जो है T से किस प्रकार संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसमें JS की बुआ है, JS की बुआ, बुआ मतलब जिसको आंटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्या है कि इक्वेशन दे दिया है, उससे हमको रिलेशन ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया है, रिलेशन दे दिया, इक्वेशन ज्ञात करना। पहले ये दोनों क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। पहली बात यह है कि अगर इस पार्ट को सीखना है तो आपको पहला पार्ट का जानकारी जरूर होना चाहिए। जो मैंने पहले ब्लड रिलेशन पार्ट 1 पढ़ाया ना दोस्तों,
पार्ट 1 सबसे इम्पोर्टेंट है पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। विदाउट पार्ट 1 आप सीखे हुए दोनों को आप नहीं सीख सकते हैं। वैसे अगर आप थोड़ा सा माइंड लॉजिक सोचते हैं तो सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ज्यादा सहूलियत होगा अगर पार्ट 1 हमारा वीडियो देख लेंगे तो। क्लियर? देखिए दोस्तों, अब क्या कहता है, एक इक्वेशन दिया है, इसमें कहता है ए टी से किस प्रकार संबंधित है। ए टी से, ए यहाँ है, टी यहाँ है। तो दोस्तों जनरेशन के अनुसार पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि जनरेशन के अनुसार डायग्राम बना लेते हैं और सिंबल का यूज करेंगे। अगर पिता है तो आपसे ऊपर जाएगा, अगर बेटा है तो आपसे नीचे जाएगा, और भाई बहन है, पति पत्नी है तो आपके जनरेशन में आएगा, और उसके लिए हमने सिंबल का भी यूज करने के लिए तरीका बताया था। अब ए प्लस एम है, ए प्लस एम है तो प्लस किसको इंडिकेट करता है? पिता को। ए प्लस एम है तो यानी पी प्लस क्यू के लिए पी क्यू का पिता है, ए प्लस एम के लिए ए पिता है किसका? ए पिता है एम का। तो दोस्तों पिता है तो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? आपका पिता है तो आपसे ऊपर जाएगा। ए पिता है एम का, तो पिता है तो प्लस दे दिए। आगे देखिए परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज कहता है पी क्यू का भाई है, तो दोस्तों एम जो है क्यू का भाई है, तो एम क्यू का भाई है तो अपने जनरेशन में आएगा, क्योंकि भाई जब भी होता है तो अपने जनरेशन में, और भाई है तो इसका मतलब मेल है तो प्लस लगा दिया। और आगे कहता है गुना, गुना का मतलब पी क्यू की माँ है, यानी पहला दूसरे का माँ है, तो क्यू टी की माँ है। तो दोस्तों क्यू जो है किसकी माँ है? टी की माँ है, तो टी से ऊपर जाएगा, और माँ है तो माइनस लगा दीजिए। क्लियर? यही आपका बन गया। इसके लिए आपको पहला पार्ट देखना जरूरी है दोस्तों। अब कहता है ए टी से किस प्रकार है, ए टी से किस प्रकार संबंध, इसका मतलब है ए टी का कौन है? तो दोस्तों ए जो है टी का कौन है? तो इसके मम्मी का, इसके मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों? मम्मी का भाई कौन होगा? मामा होगा, और मामा का पिता कौन हो जाएगा? नाना हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया? सी हो गया। तो अब इसमें किसी का भी रिलेशन पूछता है तो आप डायरेक्ट वे में आंसर लिख सकते हैं अपना निकाल करके। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन देख करके जब रिलेशन पूछेगा। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करते हैं उधर, इसको हटा दे थोड़ा देर के लिए, चलिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें जे एस की बुआ है। ये 4 विकल्प है। अब चारों विकल्प को एक एक करके चेक करोगे तो इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा दोस्तों, लगभग 2-3 मिनट बर्बाद हो जाएगा। और इतना बर्बाद होने के बावजूद अगर आप 1 मार्क्स लाते हो एग्जामिनेशन में है तो ये भी आपके लिए फायदे की बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हम टेक्निक का उपयोग करेंगे, कुछ ऐसा टेक्निक यूज करेंगे, कभी कभी आपको बिना बनाए हुए भी आंसर मिल सकता है, और कभी कभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये टेक्निक यूज करते हैं। तो पहले दोस्तों ये देखो कि जे जो है एस की बुआ है, क्या है? जे एस की बुआ है। तो अब जे एस की बुआ है तो इसका मतलब जे को हर हाल में माइनस होना पड़ेगा। जब तक जे महिला नहीं होगी तब तक क्या ये क्वेश्चन सही होगा? नहीं होगा। तो जे एस की बुआ, बुआ मतलब फुआ भी कह सकते हो आप, और इंग्लिश में आंटी भी कह सकते हो। तो जे जो है एस की बुआ है तो इसका मतलब जे को हर हाल में माइनस होना पड़ेगा। तो अब हम उस ऑप्शन का पहले चयन करेंगे दोस्तों जिसमें जे माइनस है, यानी जे महिला है। जब तक जे महिला नहीं होगा तब तक उस ऑप्शन को क्लियर नहीं करेंगे। तो जे कहाँ कहाँ है? पहला में यहाँ है जे, दूसरा में यहाँ है, तीसरा में यहाँ है, चौथा में जे यहाँ है, और पांचवा को तो चेक करना ही नहीं क्योंकि इनमें से कोई नहीं। पहले जे चेक करते हैं, जे किसमें महिला है। माइनस का अर्थ देखो दोस्तों क्या है कि पी क्यू की बहन है, इसमें तो माइनस हो गया, इसमें तो है महिला। अब यहाँ प्लस का मतलब देखते हैं, पी क्यू का पिता है दोस्तों, ये प्लस हो गया, देख लीजिए क्या कह रहा है। प्लस का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो जे जो है डी का पिता होगा। तो जब ये प्लस हो गया तो कभी महिला हो सकता है, तो इसका मतलब 2 नंबर का आंसर आपको कभी भी नहीं हो सकता है। एक वो तो ऐसे खत्म हो गया बिना कुछ किए हुए। अब यहाँ देखिए दोस्तों गुना है, जे के साथ क्या है? गुना है। गुना देखिए पी क्यू की माँ है, तो दोस्तों ये माँ है तो ये माइनस है, इसको भी रखते हैं क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। और यहाँ माइनस का मतलब भी यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब
सिर्फ बी नंबर का ऑप्शन खत्म हुआ है दोस्तों, और उसके बाद सारा का सारा रिलेशन आपका मौजूद है। तो चलिए अब हमको चेक करना है कि जे एस की बुआ है, तो पहला चेक करते हैं, तीसरा चेक करेंगे, नहीं तो चौथा। ये चारों में तीनों चेक करने के बाद नहीं मिलेगा तो नॉन ऑफ दीज। तो पहला हम चेक करते हैं ऑप्शन जे माइनस एल। माइनस देखिए दोस्तों, जे माइनस एल का मतलब है कि जे जो है एल की बहन है। तो जे किसकी बहन है? एल की बहन है, क्योंकि माइनस का मतलब पी क्यू की बहन है, तो जे एल की बहन है। और प्लस का मतलब है दोस्तों पी क्यू का पिता है। तो एल पिता है किसका? पी का। एल पिता है पी का, और परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो पी जो है एस का क्या है? भाई है। तो अब ये देखिए दोस्तों, आपका भाई का पिता, आपके भाई का पिता तो पिता हुआ, और पिता की बहन कौन हो गया? पिता की बहन कौन हो गया? पिता का बहन कौन हुआ? बुआ होता है। तो जे बुआ है एस की, तो आंसर ये नंबर हो गया। तो ये दोस्तों दोनों प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम ये प्रैक्टिस किए कि क्वेश्चन दे करके रिलेशन, और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रिलेशन दे करके इक्वेशन ज्ञात करने के लिए। अब मैं तीसरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, व्हाट के स्थान पर कौन सा सिंबल दे कि मेरा रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। कभी सेटिस्फाइड करने के लिए कहेगा, कभी अनसेटिस्फाइड करने, कभी कहेगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, मतलब ट्रू और फॉल्स के बारे में ज्ञात करने के लिए कहेगा। चलिए दोस्तों मैं उस क्वेश्चन की ओर लेके आपको चलता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने इससे पहले दो प्रकार का क्वेश्चन किया था, दो प्रकार का और क्वेश्चन करते हैं ब्लड रिलेशन कोडेड में, और देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। दोस्तों ये 3 नंबर और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 एंड 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इस निर्देश पर आधारित है। ये निर्देश को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जब तक इस निर्देश को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी जो है ए बी का पिता है, यानी ए इज फादर ऑफ बी, यानी पहला जो है दूसरा का क्या है? पिता है। तो पहला व्यक्ति दूसरे का क्या है? पिता है। ए गुना बी का अर्थ है कि ए जो है बी का बहन है। ए इज सिस्टर ऑफ बी। डॉलर, दोस्तों ये डॉलर है, तो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। %, बी का मतलब है ए बी की माता है, और डिवीजन का मतलब है पुत्र है। ये पांचों का जो आपको माइंड में लेके चलना है और आगे आंसर देना है। तो पहला कहता है यह प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित मतलब प्रूफ करने के लिए कि जे टी का भाई है, जे टी का भाई है। तो प्रश्न में व्हाट के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो व्हाट के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहला क्या है कि मेरा ये सिंबल है, ये सिंबल है, तो हमको जे यहाँ है और पी यहाँ है। जे टी का भाई है। तो अब जे टी का भाई है, तो जे टी का भाई है, तो जब तक जे टी का भाई है, इसमें जे और टी, एक मिनट दोस्तों, जे टी का भाई है, तो लास्ट में एक छूट गया है परसेंटेज एल, सॉरी यहाँ टी परसेंटेज एल होगा दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। टी परसेंटेज एल। तो ये आपको क्वेश्चन है कि जे टी का भाई है, तो यहाँ जे है यहाँ टी है, यहाँ तक हमको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, यहीं से आपका आंसर लेके चलना पड़ेगा। उधर नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अब यहाँ व्हाट का स्थान पर दोस्तों मल्टीपल आएगा, डिवीजन है, डॉलर है, फिर डिवीजन है, मल्टीपल एक साथ, तो आइदर का केस बन रहा है, प्लस और डिवीजन आइदर का केस बन रहा है। एक चीज देखना है कि अगर ये मल्टीपल होगा तभी इसका आंसर ये होगा, अगर ये मल्टीपल होगा तभी डी को चेक करेंगे, अन्यथा डी को चेक, और डिवीजन होगा तभी ये भी होगा, ये भी होगा। क्लियर? अगर डॉलर हो गया तो ये चारों ऑप्शन खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं चेक करता हूँ। पहले यहाँ तक मेरा रिलेशन क्लियर है, यहाँ तक मेरा रिलेशन क्लियर है। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। जे डिवीजन पी, जे डिवीजन पी, डिवीजन का मतलब क्या? ए बी का पुत्र है, तो जे जो है पी का पुत्र है, तो जे जो है पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र है तो दोस्तों नीचे जाएगा, और पुत्र है तो प्लस हो गया। क्लियर? अब परसेंटेज का मतलब क्या कहता है? ए बी की माता है, तो यानी पी जो है एच की माता है, तो पी माता है किसकी? पी माता है एच की, किसका मतलब एच की माता है पी, तो एच की माता तो कहीं न कहीं एच इसका या तो भाई या बहन हो जाएगा। क्लियर?
इसमें नो डाउट। अब यहाँ पे पहला मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ मल्टीपल। मान लीजिए यहाँ पे मैं मल्टीपल ले लेता हूँ। अगर यहाँ मल्टीपल का रिलेशन मैं व्यक्त करता हूँ तो H मल्टीपल T, तो मल्टीपल का मतलब है A B की बहन है, तो H जो है T की बहन हो जाएगा, H जो है T की बहन हो जाएगी, H जो है T की बहन हो जाएगी। तो अब जो H जो T की बहन हो जाएगा, तो मेरा रिलेशन क्या कहता है कि J T का भाई है। तो जो 100% ये मेरा क्लियर है कि J T का भाई है, तो कंफर्म मल्टीपल तो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल के साथ में दोस्तों ये आपका डिवीजन भी है, मल्टीपल के साथ में डिवीजन है, इसलिए आपको मल्टीपल तो फिक्स है। जब मल्टीपल से आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ई नंबर का नहीं होगा, ई नंबर का कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस है। ठीक है, अब यहाँ मल्टीपल और डिवीजन है, इसका मतलब है कि एक बार डिवीजन को चेक कर लीजिए। अब सी भी नहीं होगा, क्योंकि जब मल्टीपल हो रहा है तो डॉलर कभी भी नहीं होगा, लॉजिक लगा लो। अब या तो डिवीजन अगर चेक करेंगे, अगर डिवीजन भी हो जाएगा तो आंसर डी होगा, अन्यथा आंसर ए ही होगा। तो चलिए एक बार आंसर दोस्तों बी चेक करते हैं, डिवीजन, डिवीजन यहां तक खत्म कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ डिवीजन लेते हैं तो ए बी का पुत्र है, तो एच जो है टी का पुत्र है, एच किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, तो टी इसकी कौन हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। एच जो है टी का पुत्र है, एच जो है टी का पुत्र है तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, क्या एच और टी में कभी भी भाई बहन होगा, नहीं होगा, क्यों, ये ऊपर नीचे हो गया, पिता और पुत्र का रिलेशन हो गया, तो इसलिए बी नहीं होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आंसर क्या हो गया, ए हो गया दोस्तों मल्टीपल। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए इसी तरह से हमको सॉर्ट आउट करना है। क्लियर दोस्तों, कि आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना, कुछ ऑप्शन को ऐसे ही इग्नोर करके कैंसिल कर देना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि समीकरण I प्लस टी परसेंटेज J मल्टीपल L डिवीजन के निश्चित रूप से सत्य है। ये 100% क्या है आपका ट्रू है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो पहले इसको हम रिलेशन डायग्राम के अनुसार व्यक्त कर लेते हैं, तो बेहद ज्यादा आसान होगा। जैसे देखिए दोस्तों, प्लस का मतलब क्या दिया है, पिता है, तो आई पिता है किसका, आई पिता है किसका, टी का, तो आई पिता है टी का, पिता है तो प्लस दे दीजिए। डिवीजन का मतलब क्या दिया, ए बी की माता है, तो टी माता है किसकी, जे की, टी माता है जे की, माता है तो माइनस दे दीजिए। और मल्टीपल का दिया है ए बी की बहन है, तो जे बहन है किसकी, एल की, माइनस दे दीजिए। और डिवीजन का मतलब क्या, ए बी का पुत्र है, तो एल पुत्र है किसका, के का, एल पुत्र है के का, तो के एल जो है के का पुत्र है, तो इसका मतलब के और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी पुत्र है इनका भी पुत्र है। यही आपका डायग्राम बनेगा दोस्तों। अब कहता है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो एल टी की पुत्री है, क्या एल टी की पुत्री है, एल जो है टी की पुत्री है, नहीं दोस्तों एल पुरुष है तो कभी भी ये पुत्री का संज्ञान नहीं देगा। के आई का दामाद है, तो के आई का दामाद है, तो 100% सही है दोस्तों। आई की बेटी का पति, आई की बेटी का पति, तो के जो है आई का दामाद है, 100% सही हो गया। यही आपका आंसर था दोस्तों कि ब्लड रिलेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट। दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो इससे पहले एक बार मेरा ब्लड रिलेशन पार्ट 1 जरूर देख लेना, क्योंकि उसको देख लोगे तो ब्लड रिलेशन का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेगा। और उसको देखने के बाद ये सब वीडियो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि मत पूछो। और बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी कंपटीशन, उसमें 100% आपके लिए सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो जब भी देखना पूरा का पूरा देखना, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर अपना प्रतिक्रिया देना। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के लिए ढेर सारा शेयर कीजिए, और अपना प्यार हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।